मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करिए। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो सहज ध्यान योग कैसे करेंगे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाकर देखकर इसे सीख सकते हैं। एक मित्र अजय ने मुझसे पूछा है कि ये बागेश्वर धाम सरकार क्या पाखंडी है, इनकी सच्चाई सामने लाइए, इनकी पोल खोलिए और ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस टाइप का उन्होंने प्रश्न मुझसे किया है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, हर व्यक्ति एक अलग प्रकार का होता है और वो अलग प्रकार की मेथड से कार्य करता है। बागेश्वर धाम सरकार जो है वो पुरानी मेथड से कार्य कर रहे हैं, मगर वो गलत नहीं है, वो पाखंडी भी नहीं है। उनका मार्ग है भक्ति का, वो ज़्यादा बौद्धिक भी नहीं है, वो पुरातन मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं। और वो खुद बतलाते हैं कि उनके दादा जो थे वो एक मंदिर में पुजारी थे, तो उनके पिताजी उतना अच्छे तरीके से उन्हें नहीं रखते थे। फिर इन्होंने कोई अज्ञातवास किया, इनको कोई सदगुरु की प्रेरणा भी हुई है, उनका कोई गुरु है, सदगुरु है, उसकी प्रेरणा के द्वारा उनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हुई। सिद्धियाँ का मतलब है कि मन की बात जान लेना, सामने वाले की मन की बात जानना काफ़ी आसान है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय, चिंता यही रहती है। तो आप देखेंगे उनके पास में जितने भी लोग आते हैं सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या भय, चिंता से ग्रसित ही रहते हैं। तो थोड़ा सा उनको उपाय बतला देते हैं कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसा कर लीजिए, कोई अनुष्ठान कर लीजिए, कोई कर्मकांड या क्रियाकांड बतला देते हैं। तो उसमें बुराई क्या है, उससे उस व्यक्ति को लाभ भी हो जाता है। अगर वो व्यक्ति यहाँ पे इनके पास में नहीं आएगा तो उसको फिर किसी मनोरोगी, मनोचिकित्सक के पास में जाना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक के पास में जाना है। और भारत क्या है, बहुत गरीब देश है, न यहाँ पर मनोचिकित्सक है, न मनोवैज्ञानिक है, न लोगों के पास में इतना पैसा है कि वो अपना खुद का इलाज कर सके। मानसिक रूप से परेशान सब लोग हैं, तो वो मंदिरों में जाते हैं, बाबाओं के पास में जाते हैं, संतों के पास में जाते हैं, तो उनको लाभ भी होता है। इसी प्रकार बागेश्वर धाम जी के पास में जो जा रहे हैं उनको भी लाभ हो रहा है। तो वो जो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र जी जो है वो एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक का कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अंतर्गत रहकर कार्य कर रहा है। वो लोगों को लूट नहीं रहा है। जो व्यक्ति सहजता से पैसा देता वो लेता है, मगर मांग के पैसा नहीं ले रहा है। वो देखा जाए तो निःशुल्क भंडारा कर रहा है, उससे लोगों को लाभ हो रहा है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की बातें कर रहा है, उसे उठा रहा है, तो उसमें गलत क्या है। ये लोग जो ओशो को पढ़ लेते हैं, जय आचार्य रजनीश ओशो या श्री श्री रविशंकर जी हैं हमारे, या आपके जक्की वासुदेव सदगुरु वाले भी हैं, ये जय कृष्ण मूर्ति वाले, तो ये लोग बौद्धिक तल वाले, इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। फिर इनको लगता है ये अंधविश्वास है, या ये व्यक्ति पाखंडी है, या ये इनके पास में जो जा रही जनता है वो मूर्ख है करके। ये ऐसा नहीं, उनको लाभ होता है। हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, कोई परेशानी है, तो वो एक संबल चाहता है। तो ये व्यक्तियों का होना भी समाज में जरूरी है, नहीं तो पूरा समाज ही मनोरोगी हो जाए। और बहुत ज़्यादा विचार के तल पे ना जिए, भावनाओं के तल पे आइए, हृदय के तल पे आइए। बहुत ज़्यादा वैचारिक बुद्धि वाला व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। आप अमेरिका में देखिए, हर व्यक्ति मनोरोगी है। सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं विदेशों में, बिना नींद की गोली खाए नींद ही नहीं आती। और हर व्यक्ति मनोरोगी है, मनोचिकित्सक के पास में जाता है। मनोचिकित्सक सबसे बड़ा पैसा है विदेशों में। भारत में तो मनोचिकित्सक है ही नहीं, तो मंदिरों में जाकर या बाबाओं पीरों के पास में जाकर मानसिक रोगी अपनी चिकित्सा करवा लेते हैं और उसका फायदा भी उसे मिलता है।
मुझे एक महिला का पता है, हमारे मोहल्ले में रहती है, उसका लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, मगर उसमें एक अच्छी बात थी कि वो भगवान पे भरोसा करती थी और मंदिर जाती थी। तो मंदिर जाने से उसका जो बच्चा ख़त्म हो गया, इकलौता ही लड़का था, वो ख़त्म हो गया एक्सीडेंट में। तो वो पागल नहीं हुई, कोई ना उसने नींद की गोली खाई, उसने भगवान की मर्जी समझ के छोड़ दिया उसको। आज वो अच्छा जीवन जी रही है। अगर यही महिला विदेश में रहती तो पागल हो जाती, नींद की गोलियां खाती। जगजीत सिंह के बारे में आप जानते होंगे। जगजीत सिंह का एक लड़का था, वो ख़त्म हो गया था एक्सीडेंट में। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का एक लड़का था जवान, जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। तो चित्रा सिंह ने गाना ही गाना छोड़ दी थी। तो ये हालत हो जाती है, मोह था उसका। अगर वो भगवान से जुड़ी हुई रहती तो वो भगवान के भजन गाती। तो बहुत ज़्यादा जो पढ़े लोग लिखे लोग होते हैं ना, जब इनके ऊपर इस टाइप की विपदा आती है, उनका कोई ख़त्म हो जाता है या उन्हें कोई छोड़ देता है, तब इन लोग देखना मनोरोगी हो जाते हैं। ये बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में जाकर वहाँ पे मोटी मोटी फीस देते हैं। तो एक गरीब आदमी के जीवन में भी संकट आता है, वो भी परेशानी में रहता है, तो वो कहाँ आएगा? ना वो कोई मनोचिकित्सक के पास जा सकता है, ना मनोवैज्ञानिक के पास में जा सकता है, ना डॉक्टरों के पास में जा सकता है। इसलिए वो इन पीर बाबा, मंत्र तंत्र, जादू टोना या इन बाबाओं के पास में जाता है। उनको फायदा भी होता है, एक प्रकार की मेथड है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति का वो विश्लेषण नहीं कर सकते, बुरा नहीं कह सकते उसको। तो बागेश्वर धाम सरकार जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन संस्कृति सनातन धर्म को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे उनमें ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, थोड़ा बहुत नौटंकी चलती है, तो मैंने भी देखा कि कोई ऐसी आत्मा आ गई, ये वो सब। क्योंकि समाज इस टाइप की चीजें मानता है, तो समाज को वो दिखाना भी पड़ता है। वैसे भाई किसी को भूत झूम गया, वो भूत भी काल्पनिक रहता है और उसका जो उपाय बतलाया जाता है वो भी काल्पनिक हो रहता है। वो कल्पना से कल्पना कट जाती है। जैसे कांटा से कांटा निकल जाता है ना, अगर कोई झूठा कांटा लगा हो तो उसे झूठे कांटे से निकाला जा सकता है। अगर हम यही बोलेंगे कि ये झूठा कांटा है तो वो ठीक ही नहीं होगा। तो बागेश्वर धाम सरकार जो है वो झूठे उपायों के द्वारा झूठी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, देखा जाए तो, जो कि अच्छा कार्य है। एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक माने आप, पाखंडी नहीं है, और पुरातन मार्ग को लेकर चल रहा है, और सनातन प्रेमी है वो भी, और भक्ति मार्ग है उनका, ज्ञान मार्ग ही नहीं है। तो जो ज्ञान मार्गी वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे कबीरदास और तुलसीदास में अंतर है। कबीरदास निर्गुण संत थे और तुलसीदास जी सगुण है, मगर दोनों की आत्मानुभूति एक है, अभिव्यक्ति अलग है, मगर आत्मानुभूति एक है। तो धीरेन्द्र जो है उसका मार्ग समझाने का मेथड अलग है, मगर हम उसकी निंदा बुराई नहीं कर सकते। इसी प्रकार पंडित विजय शंकर मेहता है या पंडित मिश्रा है सीहोर वाले, तो ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें इनकी बुराई निंदा नहीं करना चाहिए, हमें किसी की भी निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। आपको अपने भीतर अपनी चेतना में कार्य करना चाहिए। अगर कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस्य प्रमाद भय चिंता, इनको दूर करने का उपाय बतलाता है, भला उपाय कोई भी हो और उससे सामने वाले को फायदा हो रहा है, तो ये उन दोनों के बीच की बात हो गई। आपको इसमें अपनी बुद्धि अकल लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर शांति में है, प्रेम में है, आनंद में है, करुणा में है, ध्यान में है, तो आप अपनी अवस्था में रहिए, या जो सामने वाला व्यक्ति है उसे इस अवस्था में लाने का प्रयास करिए। तो किसी की बुंदा निंदा बुराई नहीं करना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। संतों ने भी कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो ऐसा फल पाएगा, चाहे वो गुरु हो चाहे वो शिष्य हो। तो आप अपने भीतर कार्य करना शुरू रखिए। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी चिंता ना करें। आप मरे जग डूबा, आप जब तक हो जब तक ही संसार है, और आप मरे तो संसार आपके लिए तो खत्म हो गया। तो समय निकला जा रहा है, परमात्मा को अपने भीतर पाइए
और निंदा चुगली भी मत रखिए। मैंने कई लोगों को देखा हूँ जो मंदिर जाने वालों का उपहास करते हैं, और वही व्यक्ति जो उपहास करता है वो फिल्म जब देखने जाता है टाकीज में तो उसको अच्छा समझता है। अगर कोई व्यक्ति फिल्म देखना ना जाके मंदिर जा रहा है तो उसमें क्या बुरा है। कोई व्यक्ति सत्यनारायण की कथा करवा रहा है तो उसमें क्या बुरा। अब लोगों को लगता है सत्यनारायण की कथा तो बहुत पुरातन है और उसमें क्या है। ये सत्यनारायण की कथा करने से घर का वातावरण उसका शुद्ध हो रहा है, उसका मन अच्छा हो रहा है, उसके भाव अच्छे हो रहे हैं, उसके विचार अच्छे हो रहे हैं। तुमको क्या जा रहा है। एक ब्राह्मण को दक्षिणा मिल रही है, उसमें क्या बुरा है। एक अर्थव्यवस्था तो निर्मित हो रही है। मंदिर में एक पंडित का परिवार चलता है, आप जाके चढ़ावा चलाते हो, एक अर्थव्यवस्था निर्मित होती। फूल बिकते हैं, मालाएं बिकती है, प्रसाद बिकता है, चढ़ावा आता है, कितनी अर्थव्यवस्था बनती है। तो आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हर चीज़ में ये लगेगा दीपावली में दिए क्यों जलाए, तेल की हानि हो रही है, होली में रंग ना खेले, पानी बर्बाद हो रहा है। हर इसमें आप इस नियम को लगा सकते हैं। तो जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार करिए, सनातन धर्म सनातन संस्कृति को आगे लेके जाइए और अपने भीतर आनंद, प्रेम, शांति, करुणा इसे बढ़ाने की कोशिश करिए। अपनी आत्मा में गोता लगाइए। और यह वीडियो सनातन धर्म सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए है। हम सनातन धर्म सनातन संस्कृति की नींव को मजबूत कर रहे हैं। आप भी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सनातन धर्म सनातन संस्कृति को मजबूत करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।